स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बोर्ड स्पेशल में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं दिवाली का टाइम नज़दीक है और आप सभी के घर में साफ सफाई और खुशी का माहौल बना हुआ है। तो इसी बीच चलते हैं हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस क्लास में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को सीख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमको यहाँ 3 इंटीजर्स दे रखे हैं, उनका LCM भी फाइंड करना है और SCF भी फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है हमारा 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन लिखने से जो है एग्जामिनर पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक, तो जब एग्जामिनर पे फर्क पड़ेगा तो वो मार्क्स भी हमें अच्छे देने वाले हैं, इसीलिए ध्यान रखें गिवन जरूर लिखें। क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन को करें गिवन, अगर सो दैट वाला क्वेश्चन है तो टू प्रूव जरूर लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो हमें दिया है गिवन करके वो लिख लीजिए। गिवन में यहाँ हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हम 12 की प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 15 के करेंगे एंड 21 के फैक्टर्स करेंगे। तो यहाँ देखिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आप सीख चुके हैं। तो 2 से डिवाइड करिए 12 में 6 टाइम्स जाएगा, 2 से 6 में डिवाइड करिए 3 टाइम्स, और 3 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 टाइम्स आने वाला है। इसी तरीके से हम 15 में भी डिवाइड करेंगे। 15 में 2 से डिवाइड नहीं जाने वाला है, 3 से डिवाइड जाएगा, तो 3 5 15 आएगा। 3 5 15 और 5 एक प्राइम नंबर है। जब 5 एक प्राइम नंबर है तो हमारा 5 में 5 से ही डिवाइड जाएगा, ओनली 1। ठीक, तो 1। और नेक्स्ट नंबर है हमारा 21। तो 21 में हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स, और जब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो इस तरीके से हमारे तीनों के प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। 12 का हो जाता है हमारा 2 × 3। ऐसे 15 के फैक्टर्स हैं हमारे 3 × 5। अभी हम 21 के लिखने वाले हैं यहाँ पे 3 × 7। तो कल हम सीख चुके हैं कि SCF जो भी हमारे कॉमन नंबर्स हैं, इन फैक्टरों में जो भी हमारे कॉमन नंबर्स आ रहे हैं उन्हीं को हमें SCF में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट में 3, सेकंड में भी 3 और थर्ड में भी 3। तो इस तरीके से हमारा SCF हो जाता है यहाँ पे 3। LCM की बात करेंगे तो LCM में हम जो नंबर हमारा कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है 1 टाइम। ठीक, उसके बाद में जो बाकी अदर्स नंबर हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले में 2 × 2 है, और सेकंड वाले 15 वाले में एक हमारा 5 बचा हुआ है, और थर्ड वाले में यहाँ 7 बचा हुआ है। तो इसलिए 5 7 35, 35 2 70, और 72 140, और 143 420। 420 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.2 है हमारी। तो सबसे पहले मैंने बताया जैसा कि आपको गिवन लिखना ना भूलें। ठीक, गिवन लिखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड गिवन 17, 23 एंड 29। ठीक, क्या बच्चों आप सभी यहाँ गौर कर पा रहे हैं कि 17, 23
और 29। ये सभी हमने प्राइम नंबर्स में भी देखे से, कुछ देखे से लग रहे हैं, पहचाने से है। शायद ही हमारे घर एक बार आ चुके हैं। 17 भी आया है, 23 भी आया है और 29 भी आया है, जब हमने आपको प्राइम नंबर्स पढ़ाए थे। ठीक, तो यहाँ देखिए ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके तो प्राइम फैक्टर ये खुद ही प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। समझ रहे हो? जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। अगर हम 17 में डिवाइड करने चलें, मैंने बताया प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें हम किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, केवल 1 और उस नंबर को खुद को छोड़कर। जैसे यहाँ 17 है, तो हम 17 में 17 और 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, बाकी किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। जिस नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वही हमारा प्राइम नंबर होता है। इसमें केवल 17 से डिवाइड जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले 17, 23 और 29, ये तीनों नंबर्स आप नोट डाउन करेंगे और इसके फैक्टर हो जाएंगे 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक, तो चलिए 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। अब इसमें यहाँ देखना क्या है आपको, यहाँ आपको देखना है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ 1 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ 1 कॉमन मिल रहा है, तो यही हमारा SCF है। तो SCF इक्वल टू 1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ SCF 1 होता है। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको डेफिनेशन आनी, फुल फॉर्म आनी चाहिए इसकी। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29 करेंगे आप जैसे ही रफ पे, तो इसका आंसर आने वाला है हमारा 11,339। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ही। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कुछ नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला नहीं है, क्या आपको करना नहीं है? क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अरे 3 वाला है, 3 नंबर का तो वैसे ही नहीं करना है, अशुभ अंक है। अरे कोई अशुभ और शुभ नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ सभी क्वेश्चन करने हैं, आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। ठीक, जब भी तो आप अपनी जिंदगी में, लाइफ में कुछ कर पाओगे। सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जिसने स्टडी पे फोकस कर लिया वो आगे लाइफ में कुछ कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं 8, 9 एंड 25। 3 नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे। इनके भी हम प्राइम फैक्टर्स कराएंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो 8, अब मैं प्राइम फैक्टर्स बच्चों की तरह यहाँ नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब आपको बहुत आ गए हैं, आप पीछे करके देख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, बच्चों का खेल है यार ये, एकदम रद्दी क्वेश्चन है ये। 3 इंटू 3, 3 जा 9। बच्चे को बताया, अपने गली में पड़ोस से निकल के छोटे वाले बच्चे से पूछना, हाँ भाई 3 जा कितना होता है? अरे वो भी बता देगा कि 9 होता है। हाँ, चलिए अब 25 पे चलते हैं। 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25 आ गया ना 25। पर ये लिखना नहीं है, हमें तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो बस 5 इंटू 5 ही लिखना है। तो चलिए अब यहाँ बात करते हैं SCF की। तो जो भी कॉमन है वही SCF है, या कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 तो है भाई। जिसका कुछ नहीं उसका कौन है? सबका मालिक एक होता है। तो यहाँ किसके मालिक है? यहाँ तो 1 है। सबका मालिक एक होता है, भगवान है, ईश्वर है। ठीक, तो SCF कितना आ जाएगा हमारा? SCF आ जाएगा हमारा, जो कॉमन है वही हमारा SCF होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे है हमारा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जहाँ कुछ भी कॉमन ना दिखे वहाँ SCF हमारा 1 होता है। ठीक है, ऐसे वहाँ LCM की बात करें तो LCM 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इन सब का इंटू करिए। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 75 3 जा करिए 5 3 जा 15, 3 7 225।
225 टू जा 450 और 450 टू जा 900 और 900 टू जा 1800। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स हम कर चुके हैं और इसी तरीके से आप कई और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूपी बोर्ड में तो यह हालांकि कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप बहुत वेरी केयरफुली से इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन में लिखिए। गिवन है यहाँ पे हमें एचसीएफ ब्रैकेट में 306 एंड 657 कितना दे रखा है 9। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रैकेट के बाहर है चलो एचसीएफ का इनटू कर दो, अरे इनटू नहीं करना है यार, इसमें इनटू नहीं करना है। इसने एचसीएफ ने इन दोनों नंबरों को पकड़ के रखा है। हाँ भाई, तो 306 और 657 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, ये कहा गया है, यहाँ पे ये शो किया गया है। और हमसे यहाँ पे पूछा है कि एलसीएम क्या होगा 306 और 657 का एचसीएफ क्या होगा। तो कल हमने एक फॉर्मूला बताया था, एक आइडेंटिटी बताई थी आपको कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वी हैव, हम जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखना है, क्वेश्चन 100% बनेगा इससे। एचसीएफ कितना है हमारा 9 इंटू एलसीएम हमें पता नहीं, तो एलसीएम को बेचारा एलसीएम ही उतार दो यहाँ पे। क्या करें, मजबूर है यार वो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा तो 306, यहाँ दोनों नंबर्स क्या है, एक 306 और 657, ठीक है। ये एलएचएस में 9 इंटू एलसीएम है और हमें चाहिए केवल एलसीएम, तो 9 को यहाँ से मार मार के भगाओ उधर, भगाओ इसको। तो 306 इंटू 657, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड होकर। तो ये इंटू में है, इसकी मारते मारते इतनी हालत पतली हो जाएगी कि ये डिवाइड में हो जाएगा, इसकी हालत खराब। अब ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, ठीक। तो एलसीएम इज इक्वल टू, क्या 9 से कोई भी नंबर कट रहा है ऊपर नीचे, कटने का मतलब है कि डिवाइड जा रहा है 9 से किसी भी नंबर में, अगर जा रहा है तो ठीक। सॉरी, 9 से 306 को कट कीजिए, 9 3 जा 27, रिमाइंडर बचेगा 3 और ये हो जाएगा 36, 9 4 जा 36। तो 657 का इंटू हमें 34 में करना है, कर लेना इंटू, टीप लेना मत यहां से, ठीक है। इंटू खुद किया करो। तो 34 का इंटू 657 से करिए, कितना आ रहा है 2 2 3 3 8, ये आएगा हमारा आंसर। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के हम दोनों क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से और बखूबी